दोस्तों, आपने ये फैक्ट तो कई बार सुना होगा कि चंद्रमा पृथ्वी से हर साल करीब 4 सेंटीमीटर के दर से दूर हो रहा है और एक दिन ये पृथ्वी से इतनी दूर चला जाएगा कि पृथ्वी के पास भी मर्क्यूरी और वीनस की तरह कोई चंद्रमा नहीं होगा। इसी के साथ पृथ्वी पर जीवन का बैलेंस पूरी तरह बिगड़ जाएगा और शायद पृथ्वी भी बस एक वीरान प्लैनेट बनकर रह जाएगी। लेकिन क्या हो अगर आपको यह पता चले कि ऐसा कुछ शायद कभी होगा ही नहीं, क्योंकि जब तक चंद्रमा पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से पूरी तरह दूर होगा, उससे पहले कोई तीसरा ही इन दोनों को खत्म कर देगा। What? जी हां दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। और वो तीसरा और कोई नहीं, वो है हमारे जीवन का स्रोत, हमारा सूर्य। आइए इसे समझते हैं। जैसा कि हम जानते हैं, चंद्रमा पृथ्वी से हर साल 3.8 सेंटीमीटर दूर जा रहा है और वैज्ञानिकों द्वारा किए गए कैलकुलेशंस और कंप्यूटर सिमुलेशंस के अनुसार इस दर से चलें तो अगले करीब 5 अरब वर्षों में चंद्रमा आज की दूरी से लगभग 1,90,000 किलोमीटर और दूर हो जाएगा। यानी इन दोनों के बीच लगभग 5,75,000 किलोमीटर की दूरी हो जाएगी। दूरी बढ़ने के बावजूद वो कम ही सही, लेकिन पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के दायरे में ही रहेगा। हाँ, मगर वो आकाश में आज के मुकाबले करीब 15% छोटा नजर आएगा। ये तो हुई चंद्रमा की बात। अब आते हैं हमारे सूर्य के पास। जैसा कि हम जानते हैं, हमारा सूर्य बूढ़ा हो रहा है और अगले 5 अरब वर्षों में सूर्य अपने जीवन के अगले पड़ाव यानी रेड जायंट फेज में प्रवेश करेगा। सूर्य जैसे लो मास स्टार अपने जीवन के इस पड़ाव में रेड जायंट बन जाते हैं और फिर एक नेबुला। वहां से अंतिम चरणों में ये एक व्हाइट ड्वार्फ स्टार का रूप ले लेते हैं और अंत में एक ब्लैक ड्वार्फ बनकर अपना जीवन समाप्त कर देते हैं। जब हमारा सूर्य अपने रेड जायंट फेज में होगा, तो उस समय सूर्य का कोर अपने भयंकर गुरुत्वाकर्षण के कारण सिकुड़ने लगेगा और इस कंट्रैक्शन से कोर का तापमान और डेंसिटी अत्यधिक बढ़ जाएगी। जैसे जैसे कोर सिकुड़ता रहेगा, सूर्य की बाहरी परतें फैलती जाएंगी। साथ ही रेड जायंट फेज के दौरान सूर्य की बाहरी परत अस्थिर हो जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप विकराल सोलर फ्लेयर और प्रचंड कोरोनल तूफान के पनपने जैसी परिस्थितियां बढ़ जाएंगी। और इस पूरी प्रक्रिया में सूर्य अपने मौजूदा आकार से 100-200 गुना बड़ा हो जाएगा, जिसका रेडियस अंदाजन एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट जितना हो जाएगा। और एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट सूर्य से पृथ्वी तक की दूरी को कहा जाता है। ये महाविशाल सूर्य अपने विकराल आकार से मर्क्यूरी, वीनस और पृथ्वी तक के पूरे इलाके को निगल जाएगा और इसी के साथ पूरी मनुष्य जाति, पेड़ पौधे और हर एक जीव जो पृथ्वी को अपना घर मानते हैं, नष्ट हो जाएंगे। तो दोस्तों, भले ही चंद्रमा हमसे धीरे धीरे दूर जा रहा हो, लेकिन वो पृथ्वी का साथ कभी नहीं छोड़ेगा और वे दोनों अपनी आखिरी सांस तक एक साथ रहेंगे।